नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मन थोड़ा सा भारी है और क्षुब्ध भी। घटनाएं ऐसी आसपास घट रही है इन पर क्या कहा जाए, क्या रिएक्शन दिया जाए, कभी कभी समझ से बाहर होता है। यह कितना अजीब है ना कि तमिलनाडु में एक हिंदू बच्चे को एक ईसाई शिक्षक इसलिए सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर मारता है कि वह लड़का रुद्राक्ष पहने रहता है और उसके माथे पर तिलक होती है। यह हिंदुस्तान में घटना घटती है। अभी हाल फिलहाल की एक और घटना घटी है कि जम्मू कश्मीर में आईडी देखकर नन मुस्लिम को गोली मार दी जाती है। यह तो कुछ नहीं, अब कल और आज की ही बात ले लीजिए। 2020 के नीट के टॉपर शुएब आफ्ताब, जो एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र है, वह किस तरह से अश्लील और घटिया तरीके से रामलीला का एम्स में मंचन करवाता है और इसमें भगवान राम, माता सीता से लेकर रामायण के सभी पात्रों का मजाक बनाया जाता है। आपको क्या लगता है, इन लोगों में इतनी एकाएक हिम्मत कहाँ से आ गई है? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? सोच कर देखिए ना, आज नहीं तो कल हम लोगों को सोचना ही होगा। आधुनिक भारत में एक सबसे बड़ा षड्यंत्र यह भी हुआ कि बहुत आसानी से शब्दों के अर्थ बदलते चले गए और हम लोगों ने असहाय स्थिति में उसे बदलते हुए केवल देखा। ना तो हम उस बदलाव को समझना चाहा और ना ही हम उसका विरोध कर सके। हमारे यहाँ अभिनेता और अभिनेत्रियों का चरित्र कभी अनुसरण करने की परंपरा नहीं रही है। प्राचीन काल में अभिनेता और अभिनेत्रियों का संदर्भ ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए आया करते हैं। नायक और नायिका भारतवर्ष में सहयोगी चरित्र के रूप में विकसित हुए हैं। उनको आदर्श बनाने का कभी चलन नहीं रहा। वामपंथियों ने उन्मुक्त प्रदर्शन और कला के नाम पर नैरेटिव बदलने की शुरुआत की और लोगों को झांसा देने की कोशिश भी इसी के साथ शुरू हुई। हमारे मिथकों से खिलवाड़ हुआ, हम चुप रहे। हमारे प्रतीकों का मजाक बनाया गया, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद उनका मनोबल बढ़ने लगा और फिर दौर शुरू हुआ सिनेमा के माध्यम से हिंदू वर्ण और जातियों में भेद पैदा करने का, उनका दूषित चरित्र चित्रण करने का। पूरे विश्व को ज्ञान और विज्ञान देने वाला ब्राह्मण लालची और पाखंडी हो गया, राजपूत बलात्कारी दिखाए जाने लगे। सबका पेट भरने वाला बनिया लोभी और मक्कार बन गया। डाकू देवी का भक्त और चंदन टीका के साथ पर्दे पर आने लगे। देखकर इंसान जल्दी समझता है और पढ़कर समझने में वक्त लगता है। उनको हमारे दिमाग में जहर बुना था और उन्होंने बो दिया। हम लोगों ने याद भी कर लिया। जिस देश में यूसुफ खान को दिलीप कुमार और मुमताज़ बेगम को मधुबाला बनना पड़ता था, उसी देश में 1975 के बाद वामपंथी और कांग्रेसी षड्यंत्रों के चक्कर में सब कोई अपने वास्तविक चरित्र में आने लगा और उसके बाद शुरू हुआ नैरेटिव दिखाने और लादने का सिलसिला, जो आज तक नहीं थमा है। हमने अपने महापुरुषों को पढ़ना छोड़ा, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। प्रगतिशीलता के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए कि हमने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया। हमने गांव छोड़ा, अपने लोग छोड़े और शहर के 10 बाई 10 के कबूतर खाने को अपनी दुनिया मान बैठे। गांव से निकलते वक्त लगा था कि घर वापसी होगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। अब लगता है कितना मुश्किल है घर जाना। उन्होंने हमसे हमारे गांव तक छीन लिए। शाम के समय में आकाश में उड़ते परिंदे अपने घोंसलों तक जाते हैं और हम यहाँ दूर बैठे गांव से मन महसूस कर रह जाते हैं कि हमारी भी कभी घर वापसी होगी। हमारी संस्कृति और परंपरा ने हमें इतने मजबूत आदर्श चरित्र दिए हैं कि हमें फर्जी लोगों को आदर्श बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके फर्जी नायकों से दूरी बना लेनी चाहिए। वास्तविक नायक का चयन हमारे चरित्र को गढ़ने में सहायक होगा, हमारी अगली पीढ़ियों के चरित्र को गढ़ने में सहायक होगा। आज तक जो मौजूदा सरकार है उसने भी ढंग से सेंसरशिप लागू नहीं की है। असफल सेंसरशिप लागू करना और इस दौर में भी नैरेटिव लादने का सिलसिला अभी तक जारी है। वेब सीरीज़ के माध्यम से अनेकों घटिया कंटेंट परोसे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ इधर जागरूकता आई है, कुछ लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, लेकिन फिर भी सबको सजगता लानी होगी।
आखिर कब तक हमारे आराध्यों का मजाक बनाया जाता रहेगा और हम चुप रहेंगे? कब तक हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा? कब तक हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ होगा और हम कुछ नहीं करेंगे? आज नहीं तो कल बोलना ही होगा, जागना ही होगा, जो आस पास हैं उनको भी जगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।